हेलो दोस्त। तो आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी रुक्मिणी बुक का सेट नंबर 9। तो आइए, और जिन लोगों ने सेट नहीं मारे हैं और सबसे पहले जाके सेट मारेंगे, और जिन लोगों ने सेट मार लिए हैं वो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, 20 पारियों में एक बल्लेबाज 41 रन बनाता है, अगली पारी में उसने 41 रन बनाए। ये कोई बल्लेबाज है जो 20 पारी में कितना रन बना रहा है? 41 रन बना रहा है। ये 20 पारी में भी 41 रन बना रहा है। और अगला व्यक्ति जो 21वीं पारी आया उसमें भी कितना रन बनाया? 41 रन ही बनाया। तो एवरेज में कोई भी फर्क नहीं आया। कोई व्यक्ति सेम रन बनाता है, जैसे औसत रन जितना ही कोई व्यक्ति अगर बनाएगा, तो इस कंडीशन में औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। औसत से कम बनाएगा तो औसत में नुकसान हो जाएगा, औसत से ज्यादा बनाएगा तो औसत बढ़ जाएगा। लेकिन औसत जितना ही बनाएगा तो औसत में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट। एक आदमी 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। तो चाल क्या होता है? चाल बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हो? 1800 मीटर दिया हुआ है। समय कितना है? 6 मिनट, जो कि हमको से पूछा गया है चाल मीटर पर सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटेंगे जीरो से जीरो, 6 छक कितना हो गया? 36 हो गया। 18 दूना 36, 2 हो गया, और 2 पंजा 10, एक जीरो बच गया, तो कितना आ गया? तो 5 मीटर पर सेकंड। आइए अब क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास एक तरीका याद रखिएगा। बोर्ड मास रखिएगा। तो बोर्ड मास में क्या होता है? बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 8 प्लस 4 8। यहाँ पे डिवाइड में हम इसको इससे लिख सकते हैं, 12 पचे कितना हो गया? 60, डिवाइड में 60 चला गया, कहा कि ब्रैकेट में करके और डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे -5, और 2 के क्यूब कितना होता है? 8, 8 पंजा कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 40। समय बचाने के लिए आपको इस तरह से सोचना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कितना आ गया? डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 40 बराबर 6। यहाँ से क्या हो गया? जीरो से जीरो कट गया। प्लस में सट जाएगा, तो अगर ये साइड माइनस में है तो बराबर टू सट जाता है, इक्वल टू टू सट जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो कितना हो गया? 8 + 4 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46। अब 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, अगर डिवाइड में इधर जाने पे मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 8 + 4 आर इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 6 छक 36, कैरी कितना बच गया? 3, 6 चौको 24 और 3 27। अब इधर 8 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में जाएगा। अगर आर इसट 8 इसट प्लस में है, उसट जाएगा तो माइनस में। तो 276 में से 8 घटाएंगे, 276 -8। 276 में से 8 घटाने पे क्या होगा? तो 16 में से 8 गया 8, ये कितना बच गया? 26। तो यहाँ पे 26 हो गया। अब ये गुना में है, इस हट जाएगा तो डिवाइड में, तो काट देंगे। 4 छक 24, कितना बच गया? 2, 4 सत्ते 28, यानी 67। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करता है, इतना मीटर, 7000 मिलीमीटर, 3850 मिलीमीटर और 12950 मिलीमीटर की लंबाई का सटीक रूप से मापना चाहता है। मापने वाले टेप की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो अधिकतम लंबाई जब भी बोले तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब देख रहे हैं यहाँ पे 10, यहाँ भी 10 कॉमन है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 का मल्टीपल है, तो सबसे पहले हम 10 को बाहर निकाल लेंगे। अब बच गया क्या? यहाँ पे बच जाएगा 700, यहाँ पे बन जाएगा 385, और यहाँ पे बच जाएगा 1295। अब देख रहे हैं कि 5 सभी में कॉमन है, तो 5 को भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया? 140। 5 से काटेंगे तो कितना हो गया? 5 सत्ते 35, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 7 बच गया। यहाँ भी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, कितना बच गया? 2, 5 पचे 25, कितना बच गया? 4, और 9 पचे 45। उसके बाद आपको कोई कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले 77 में हमको देख के समझ में आ रहा है कि 11 इंटू 7 का मल्टीपल है। अब देखेंगे 7 से नंबर कटता है, तो 7 इंटू 20 ये भी कट जाता है। इसको देखेंगे 7 से कटने पे 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी, तो कहीं यहाँ पे तो 7 कॉमन नहीं है। ये चेक कर लेते हैं, 7 से भागा देंगे तो 7 21, कितना बच गया? 4 7 7 49, यानी 7 इंटू 7। एक नंबर और कॉमन है जिसका नाम है 7। तो यहाँ पे कितना हो गया? 50 इंटू 7। अब एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा? 10 से डिवाइड देना होगा, तो जीरो से जीरो कट गया, तो कितना गया? 7 बचे 35, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आंसर इसका कितना है? ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
एक दूध वाले के पास दूध और पानी का मिश्रण है। में दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। पहला में कितना है पानी, दूध कितना है 80%, दूसरा में दूध कितना है 50%, और तीसरा में दूध कितना है देखिए 1:2। यहाँ पे रेशियो में दे दिया है तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 2/3। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5। फिफ्थ यहाँ पे 50 का कितना होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है। तो 3 2 5 का हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे से हमको नीचे जो फ्रैक्शन में जो भी हर में दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। पंती 15 दूना 30, 30 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक 30। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 छक 24, इधर साइड में लिख लेंगे 24। यहाँ पे काटेंगे 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 रहा कम 30 से यहाँ पे कितना आ गया 20। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे 15 में से यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और 15 के बीच डिफरेंस कितना है 5 का। जो यहाँ पे कितना है 24 और 20 के डिफरेंस कितना का है 4 का। अब एक्चुअल में कितना है 5:4। 5:4 कितना दिया है जो कि लिया गया टोटल मिश्रण दोनों से मिलकर बर्तन से कितना लिया गया था 9 लीटर, जो कि 9 लीटर एक्चुअल में है। तो 5 और 9 की मतलब 9 दिया हुआ है तो मतलब 1 यूनिट का एक वैल्यू है। तो जो भी है जो 5 और 4 के टर्म में लिया जाएगा तो 5 और 4। तो उत्तर में क्या आ गया तो उत्तर में फर्स्ट बर्तन तो पहले बर्तन कौन सा है, पहला बर्तन को हम ये माने 80% वाला माने थे तो पहला बर्तन में कितना आएगा 5, दूसरा बर्तन में कितना आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दो समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और रेलगाड़ी बी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी बी की लंबाई ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगाता है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, दो ट्रेन है एक इधर चल रहा है, आगे स्लाइड में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दो ट्रेन क्या है आगे यहाँ पे दो ट्रेन पर एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहा है जो कि आगे स्लाइड में हम दिखाए हैं। स्लाइड में सबसे पहले आप हमको बताते हैं देखो दो ट्रेन क्या है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। स्पीड मान लो इस ट्रेन का स्पीड S1 है इस ट्रेन का स्पीड S2 है। तो क्या होगा जिस ट्रेन में मान लो S1 ज्यादा है S2 से तो जिस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है उसमें से घटाते हैं तो S1 माइनस S2 ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक ट्रेन इधर जाएंगे दूसरा ट्रेन इधर जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है यानी S1 प्लस S2 हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जुड़ते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड में क्या होता है डिफरेंस आता है। यही कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर अवेलेबल है। दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में रेलगाड़ी क्या होता है 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है दूसरा 60 किलोमीटर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो पहला का स्पीड कितना है 60 माइनस 30। दोनों मिल के इतना डिस्टेंस से चला होगा सेम डायरेक्शन में चला होगा। और क्या कह रहा है और ये रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 × 60 मिनट में चेंज करने सेकंड में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो किलो यहाँ से माइनस करें तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। इसको हमको चेंज करना है किस में मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए छोटा छोटा में चेंज करने छोटा से यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ भी ये मिनट में दिया हुआ था इसको भी हम सेकंड में चेंज कर दिए। यहाँ से क्या निकलेगा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों अपना अपना लंबाई पड़ेगा नहीं पहला ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई, पहला ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे सोल्व करेंगे 5/18 इंटू 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 में कितना हो गया 120। अब काट दो कटेगा बेकार यहाँ पे कितना होगा 6 3 जा यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे रोल कितना हो जाएगा तो 5×10 टोटल कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। 1000 बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई जो कि पहली ट्रेन की लंबाई कितना दिया है ट्रेन ए की लंबाई 400 मीटर है। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है पहली ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो पहले क्या करेंगे प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में यानी 1000 माइनस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा L2। अब 1000 में 400 से घटाएंगे तो L2 की लंबाई कितना आ जाएगा 600 जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये आपके लिए एक एनिमेशन बनाए थे ये भी आप चलिए नहीं चलेगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं।
ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगुना है। मान लो ए बी सी एक पार्टनर है, कोई काम कर रहा है। ए की पूंजी क्या है? सी की 7 गुनी। अगर सी की पूंजी 7 है तो ए की पूंजी कितना है? ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है। सॉरी, यहाँ पे ए का पूंजी सी का पूंजी का 7 गुना है। तो ए का पूंजी सी का पूंजी, तो मान लेते सी का पूंजी 1 है, ए का पूंजी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और बोला गया है बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगुना है। बी का जो पूंजी है ए का पूंजी का दुगुना, तो बी का पूंजी का दुगुना, तो बी का पूंजी अगर 1 यूनिट है तो सी का पूंजी कितना है? ए का पूंजी कितना है? दुगुना है, यानी 2 है। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे जो नंबर खाली है तो तिरछा तिरछी इसको ऐसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को सेम करेंगे, यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 2 है, तो पूंजी तो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर, तो ए कितना हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। ये कितना हो गया? यहाँ पे 14 आ रहा है। बी यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 से नीचे मल्टीप्लाई यानी 7 आ रहा है। यहाँ पे ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 हो रहा था। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ जाएगा सी का कितना आ जाएगा? यहाँ पे सी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बताइए, यदि ये लाभ इतना रुपया है तो सी का हिस्सा कितना? टोटल लाभ कितना है? 14 7 21 और 2 23। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। इसमें सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा 2 यूनिट है, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है? 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7920। काटेंगे, 23 दिया 69, 69 उसके बाद कितना हो गया? 8, 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 69 है तो 69 के बाद कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे 23 से काटना होगा, तो इसका 23, 23 दूनी 46, 23 से 69, 69 और 10 79 होता है। 10 ऊपर से कितना हो गया? 2। 23 से काटो, तो इसका 23, 23 दूनी 46, 23 69, 23 चौक 92, 23 चौक 92 यानी कितना मतलब लगेगा? 4 मतलब लगेगा। यहाँ पे फिर होगा 4, 23 चौक 92, फिर कितना बचा? 10, फिर 10। कैलकुलेशन मिस्टेक। तो गाइस फिर से एक बार इसको देखते हैं, इरेज करते हैं। आज का मिस्टेक है। 5 हो गया, 3 से 5 हो गया, 4 से 15। यहाँ पे गलती क्या हो गया? 23 से 69 और 10, 23 से 69 और 10 कितना हो गया? 23 से 69 और 10 79, 10 बचे 102, 14 7 21, 21 2 23। तो ए की पूंजी, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना। अब बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगुना है। बी की पूंजी, यहाँ पे रेशियो नहीं गलत हो गया, तो रेशियो गलत। चलो दोस्तों, यहाँ पे रेशियो ही गलत लिया चुका है, यानी फिर से देखेंगे, फिर से रेशियो निकालेंगे सही से। तो रेशियो यहाँ पे सही से निकालना होगा। फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ए बी और सी। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, ए की पूंजी 1 है तो सी की पूंजी कितना है? 7 है। और बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है। अगर बी की पूंजी 1 है तो सी की पूंजी कितना है? 7 है। अब यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक कितना है? 7 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए कितना हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 7 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? दुगना बोला है, दुगना। ए की पूंजी का दुगना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 बोला हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 है कम, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 7 से, ऊपर 1 से नीचे 7 से, तो सेम हो गया। यहाँ पे 7 में 14 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो ए की पूंजी सी की पूंजी का दुगुना, ए की पूंजी है जो सी की पूंजी का दुगुना 7 गुना है, तो ए की पूंजी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब ए बी सी कितना हो गया? 14 7 21 1 22, यानी टोटल कितना हो गया? 22, जबकि टोटल कितना दिया हुआ है? 7920। ए का पूंजी कितना है? सी का उसमें कितना है? 1 यूनिट। 22 दिया 66, कितना बच गया? 13, 22 32 से कितना हो गया? 360 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचे, यानी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, शेषफल 0। तो सबसे पहले तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक कर दें, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से भाग दिया जाए तो क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 9 से कट रहा है, 9 4 2 6, ये नहीं कट रहा है 9 से, ये कट रहा है 9 3 2 5, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 से डिवाइड देंगे, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी ये भी कट रहा है। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये दोनों ऑप्शन फंस गया। उसके बाद कितना चेक करेंगे, 4 का, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का दो डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबल ये है 83 है, 63 है जो 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आप इस पाई ऑप्शन बनाने में ही ज्यादा फायदा था। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 20x² माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो 25x² प्लस 1 बटा 25 16x² निकालना। 1 बटा 16 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, 1 बटा 4x का स्क्वायर है। अब 4x नीचे कहाँ से आएगा, यहाँ पे 1 है, अगर हम पूरे संख्या को 4x से डिवाइड दिया जाए तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 30x बटा 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 0। यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 5x² प्लस 1/4x, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ भी x कट चुका है, x से x कट चुका है, यहाँ पे कितना बचेगा, x ही बचेगा। तो 5x प्लस 1/4x इक्वल टू कितना हो गया, 15/2, माइनस इधर आएगा तो प्लस में। अब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, नहीं दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इधर स्क्वायर करने एक टर्म आएगा 2ab, प्लस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab इधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 ये कितना था 5x इंटू 1/4x, एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 225/4 माइनस 2 से काटो, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना आएगा 5/2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे तो 1, यानी 225 माइनस 2 दूना 4, यहाँ 5 दूना 10, 225 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 215/4, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, कितना बच गया 1, तो 4 12 53, तो कितना बचा 15, यानी 3/4, 53.3/4, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। नाउ अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक गहन एक गहना 3 बार बेचा गया और कुल मिलाकर उसे 80% का लाभ हुआ। वृद्धि से पहले विक्रेता क्रमशः 20% लाभ अर्जित किया और दूसरा बार उसने 25%। मान लो कोई का पहला क्या है 25, 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 के समान कितना बेचा है, 6 में बेचा है पहली बार। दूसरी बार क्या किया है, दूसरी बार उसने 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी 4 के समान कितना बेचा है, 1 लाभ, यानी 5 में बेचा है। तीसरी बार पता ना कहानी कितना में बेचा होगा, तीसरी विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, तब मान लो तीसरा व्यक्ति के यूनिट में बेचा होगा, लेकिन टोटल लाभ कितना है 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/5, तो 4 5 के समान कितना बेचा होगा 9 में बेचा होगा। अब जो इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 5 इंटू 4, नीचे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 3 3 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना आ गया ऊपर 6/5, यानी 5 के समान पे क्या हो रहा था 6 में बेच रहा, नहीं 1 का लाभ कमा रहा था तीसरा व्यक्ति। तो 1%, 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%, 1/5 का मतलब 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये हो चुका है, एक बंद लकड़ी का बक्सा में बाहर 10 सेंटीमीटर 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचाई का है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 मीटर का है तो बक्से बनाने का आवश्यक लकड़ी का आयतन, तो आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, आयतन निकालने का फॉर्मूला। अब लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी, आइए आपको हम लकड़ी दिखाते हैं, लकड़ी का बक्सा। अब देखिए ये लकड़ी है, इसका लंबाई कितना है, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया इसका चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया इसका ऊंचाई हो गया। अब जब बक्सा बनाते हैं तो कुछ ना उसका क्या होता है, कुछ ना लकड़ी का मोटा हिस्सा होता है। तो लकड़ी क्या है, इसका लकड़ी का जो मोटाई दिया है कितना दिया है 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो इधर भी 0.5 घट रहा है, इधर भी 0.5, यानी लंबाई में भी 0.5 घट रहा है। चौड़ाई देखें तो चौड़ाई में भी 0.5 घट रहा है, और ऊंचाई में भी देखें, अब लकड़ी है तो अगर ये बंद होगा तो ये बंद, इसका भी मोटाई कुछ होगा ना, तो 0.5 इसका भी मोटाई हो जाएगा 0, यानी हर एक तरह से 0.5 की कमी करना होगा।
तभी जाके निकलेगा बक्सा की आयतन। तो पहले कितना एल इंटू बी, तो पहले 10 था, 8 था और कितना था 6 था। अब क्या करा है, तो लकड़ी की हमको आयतन निकालना है, तो खोखला क्या हो जाएगा, तो खोखला मान लो कि बाहर वाला में से अंदर वाला के घटा देते हैं तो क्या निकलता है, लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो बाहर ही हो गया पूरा, और अंदर वाला कितना हो जाएगा, तो एक एक कम जाएगा, तो 10 से एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 से कम का हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो 10 × 8 = 80, तो यहाँ पे कितना होगा 10 × 8 = 80, और तो 6 2 6 40 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, और 35 का कितना होता है 350। तो 10 अब 350 में क्या करना है 35 घटाना होगा, क्या 35 एक्स्ट्रा मल्टीपल। तो 35 × 310, 310 में से 35 घटाओ, 9 × 7 = 63। यहाँ पे कितना हो गया 63 × 5, 15 में 1 हो गया, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 315। 10 × 8 = 80, 8 8 6 × 48, यहाँ पे कितना आ रहा है 480, कैलकुलेशन मिस्टेक भाई। तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये कितना बच गया, यहाँ बच गया 7, 7 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना बच गया एक, यहाँ पे एक तो दे चुका था, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया एक, कितना बच गया 165, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। नाउ अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 12 के पावर 35, 3 के पावर 12 और 4 के पावर 12 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है BC/A। इसको मानते हैं A मानते हैं, B मानते हैं, इसको C मानते हैं। तो BC/A, तो BC कितना है 3 के पावर 12 इंटू 4 के पावर 12 अपॉन कितना हो जाएगा 12 के पावर 35। और पावर सेम हो तो आपस में क्या हो जाता है, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 के पावर कितना हो गया 12 के पावर 12, यहाँ पे कितना हो गया 12 के पावर 35। अब डिवाइड में पावर सेम हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो, अब जब डिवाइड होता है तो क्या होता है माइनस में होता है, नहीं 12 के पावर 12 माइनस कितना हो जाएगा 35। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 के पावर 23। कहाँ पे ऑप्शन में है, यानी 12 के पावर -23 आ जाएगा ना, -35 बड़ा साइन है ना, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एरिना अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है और सेल्वी अकेले किसी काम को 8 दिनों में। एरिना है जो एरिना है जो किसी काम को कितने दिन में कर रही है 6 दिन में। सालवी है जो किसी काम को कितना दिन में कर रही है 8 दिनों में कर रही है। अरीना और सालवी ने 72 रुपए अरीना और सालवी ने 72 रुपए काम हाथ में लिया और केविन की मदद से, यानी अरीना और सालवी तो साथ में काम कर रही थी और केविन भी उसके साथ मिल गया, और काम कितना दिन में हो गया 3 दिनों में काम पूरा हो गया। यहाँ पे क्या करे अरीना प्लस सालवी प्लस केविन तीनों मिलकर काम कितना दिनों में कर दे रही है 3 दिनों में कर दे रही है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम कितना आएगा, तो 6 8 का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, और 12 को कितना से मल्टीप्लाई यानी 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 8 24। अब देखो इसका 4 है इसका 3 है, तो यहाँ पे करीना का कितना हो जाएगा, अगर हम करीना की एफिशिएंसी पूछे तो 4 और 3 7, अबिन प्लस भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाए, तो करीना कितना हो गया 1 हो गया। केल्विन केविन का कितना हो गया 1 हो गया। अब पूछ रहा है तो केविन की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है, तो केविन कितना भुगतान करेगा 1/8 मिलेगा। टोटल कितना है, टोटल है 4 3 7 और 8 7 15, यानी टोटल 15 में टोटल टोटल कितना है 15, उसमें से केविन को कितना मिलेगा, केविन का एफिशिएंसी कितना है, तो जो भी प्राइस मिलता है जो भी अमाउंट मिलता है काम करने में साथ साथ, तो जिसका जितना एफिशिएंसी होता है उसको उतना ही पैसा मिलता है। 1/15 मिलेगा, जबकि एक इसका एफिशिएंसी कितना है 1 है। टोटल रुपया कितना है 7200 है। काटेंगे 15 चौक 60, कितना बच गया 12, 15 ठीक 20 से यानी 480 रुपया किसको मिलेगा। कहीं पे मिस्टेक मिस्टेक भाई, ये टोटल कितना है प्लस बी तीनों कितना है 8 ही है ना, ये तो कितना है तीनों मिला के कितना है टोटल, ए प्लस बी का कितना एफिशिएंसी 8 टोटल कितना है, तो उसमें केविन को कितना मिला है 1, तो 1/8 इंटू कितना टोटल कितना है 7200 रुपया। तो काटेंगे 8 नंबर 72, टोटल कितना आ गया 900 रुपया आ जाएगा। 900 किसको मिलेगा, जो कि केविन को, ऑप्शन नंबर ए। नाम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम साइन, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन को बदलने के लिए कॉस में, कॉस बदल गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर लगा हुआ है,
जब भी दो टर्म का सम कितना है 70 + 20 सेम चीज में है, यहाँ भी साइन स्क्वायर अगर इसका सम 90 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर लीजिए कि सेम चीज में अगर एक 20 है और एक 70 है, यानी दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। tan 45 कितना होता है 1 प्लस सेक 60 कितना होता है सेक 60 कॉस कॉस 60 कितना होगा cos 01 cos दिस √3/2 cos 60 1/2 तो सेक 60 कितना होगा cos 60 1/2 तो सेक 60 उल्टा हो जाएगा और 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से तो एक प्लस में एक माइनस में यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2 तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। और नहीं तो यहाँ पे याद कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे लिख सकते थे साइन स्क्वायर 90 - 20 तो साइन 90 - थीटा क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 ये कितना हो जाएगा 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इस तरह से भी आप सोच सकते थे। ना मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सेम क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू और में पी क्यू ये दोनों क्या है सिमिलर है साइन किसका है सिमिलरिटी का साइन है। त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज आर क्यू पी एक सिमिलर है तो क्या होता है दोनों सिमिलर हो इसका मतलब समझते हो। अगर जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो इसका मतलब क्या होता है संगत भुजाएं समान रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे संगत भुजाएं क्या है ए बी के सामने वाला आर क्यू हो जाएगा बी सी के सामने क्या हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा और ए सी के सामने क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी ये क्या होता है सिमिलरिटी में जो कि दिया हुआ है पी क्यू कितना दिया हुआ है पी क्यू यानी पी क्यू कितना है यहाँ पे देखिए पी क्यू कितना है यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू 10 है पी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है और इसका जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल आर क्यू पी। यहाँ पे 10 है क्यू आर कितना है क्यू आर यहाँ पे क्यू आर कितना है क्यू आर भी कितना है क्यू आर 12 है पी क्यू 10 है क्यू आर 12 है और आर पी कितना है आर पी कितना दिया हुआ आर पी दिया हुआ 18 आर पी कितना दिया हुआ 18 हमसे पूछा कि इसका क्या हो जाएगा मान लो हमको साइड निकालना ए बी तो ए बी क्या है ए बी यहाँ पे है तो बाकी चीज का हमको कोई यूज नहीं था सिर्फ इससे काम हो जाता तो इसका कितना हो जाएगा यानी ए बी बट्टा जो 12 का जो स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा 9/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 कितना होगा 9/4। ये तो कैलकुलेटिव बना देगा इससे भी आसान तरीका है कि स्क्वायर को उधर क्या कर देंगे रूट में भेज देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट में जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/। रूट में जाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा रूट में जाने के बाद 3/2। अब ए बी बटा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 तीसरा तीसरी 2 से काटो 2 6 12 6 और इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में ए बी इक्वल टू कितना होगा 18 ऑप्शन नंबर अच्छा उल्टा हो गया यार। यहाँ पे 9/4 नहीं है हम नीचे में क्या लिखे हैं नीचे में ट्रायंगल ये वाला लिखे हैं और ऊपर में क्या है ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी सी देखो ए बी ऊपर वाला में क्या है 9 है नीचे में क्या है 4 तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ जो क्या हुआ उल्टा हम कर दिए तो इसको हम सीधा फिर से करते हैं मिटा के ठीक है मिटा दिए आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB/12 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 3 से क्या करेंगे 4, नीचे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं है, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। ना अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक भुजाएं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, अगर कोई बाय बिंदु से अगर इस पे टेंजेंट खींचा जाए यानी स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों क्या होते हैं, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा कोई खींचा जाए तो दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी ये क्या होता है ए। तो यही कंसेप्ट अगर हम मान लेते हैं, ये देखिए एक बिंदु है, यहाँ से क्या है इस पे टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा ए। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा सी, यहाँ पे सी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू क्या है, तीनों साइड का सम, यानी तीनों साइड ही हो गया ना ए सी प्लस बी। तीनों साइड का सम कितना हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 15 है, 10 है और 12 है। तो इसका सम के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 12 27 और 10 कितना हो जाएगा 15 12 27 10 कितना हो जाएगा 37। यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई में होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में 37/2, जबकि कितना आ जाएगा 18 दूना 36 यानी 18.5। अब हमको निकालना है किसका, अब किसी एक का निकाल लेते हैं, किसी एक का निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना होगा ए बी, ये मान लीजिए हमको ए निकाला है, तो ये दोनों साइड का सम कितना हुआ है ए प्लस बी, यानी ये साइड और ये साइड, ये साइड का सम कितना है ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया 2 है, ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी देख लेते हैं, ए और प्लस बी, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, तो आर क्यू कितना है ए प्लस बी, आर क्यू कितना है आर क्यू, आर क्यू कितना दिया हुआ है पी क्यू हो गया, आर क्यू कितना है 10 है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 रखेंगे, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ से निकल जाएगा 18.5 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 8.5। यहाँ आर क्यू कितना है 8.5, तो 8.5 किसका मान आया 8.5 मान आएगा तुमको, यहाँ पे सी ना निकला तो सी कौन सा है, यानी पी एस या पी यू, पी एस या पी यू कितना आना चाहिए 8.5, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पी एस या पी यू, तो 8.5 यहाँ पे पी एस दिख रहा है, एक और निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी देखेंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है बी है और सी है, यानी बी प्लस सी कितना दिया हुआ है पी क्यू, यानी पी क्यू कितना है 15 है, तो 18.5 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3.5, यानी ए बराबर कितना आ जाता है 3.5। ये क्या है ए, ये क्या है आर यू या आर टी, आर यू या आर टी, आर यू कितना दिया हुआ 3.5, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है ना। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दी गई तालिका में प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 छात्र ए बी सी डी एफ द्वारा पांचों विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अंकों का प्रतिशत, टोटल नंबर कितना है 50 है 150 है 80 है 75 है, टोटल नंबर। और ये जो दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है परसेंटेज। तो पूछा है विज्ञान सी डी और एफ द्वारा, विज्ञान में सी डी एफ, तो विज्ञान कहाँ पे 80, तो 80 में क्या है सी डी एफ कितना है सी, सी ए है डी है और एफ है, तो कितना हो गया, तो सेम ही चीज का परसेंटेज निकालना तो सबको निकाल लेंगे, 5 10 15, 15 कितना हो गया 15 की 5 कैरी कितना हो गया 1, 8 1 9 9 7 16 और 16 और 6 कितना हो गया 22, यानी 225%, 80 का 225% कितना हो जाएगा 25 चौक 100 25 नंबर 225, यहाँ पे 4 से काटेंगे कितना हो गया 20, तो 20 नंबर 180। तो पहला कितना आ गया 180 आ चुका है। अब पूछ रहा है कि विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करने वाले बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो तीनों में निकालना है। विज्ञान में बी द्वारा, बी कहाँ पे है बी द्वारा विज्ञान में कितना है, बी द्वारा विज्ञान में कितना 75%, यानी 80 का 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4 प्लस, फिर बोला हिंदी में बी द्वारा हिंदी में, तो हिंदी में कितना 68 पा रहा है कितना से 75 का 68%, 75 का 68%। उसके बाद फिर क्या है सामाजिक विज्ञान कहाँ पे है यहाँ पे है, तो 100 का 49%, तो 100 का 49% सबको पता है कि 49 ही होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 49। यहाँ पे कितना आ गया काटेंगे तो 20, यानी 20 30 60 यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 17 चौक 68 होता है, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाए 25 आएगा, 25 दिया 75 होता है, 70 दिया कितना होता है 51 होता है, प्लस 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 9 100 होता है 100, और यहाँ पे कितना टोटल आ जाएगा, जब टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160।
पूछ रहा है तो प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना अधिक है। यहाँ पे 160 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 180 है, कितना अधिक है, 20 अधिक है। 20 कितना पे अधिक है, 160 पे। परसेंटेज करने के लिए क्या कहोगे, 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 12.5%। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 6। ब्याज की वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 रुपये राशि पर 18 महीने का प्राप्त ब्याज क्या है। एक तो वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में। तो वार्षिक कहेगा तो क्या हो जाएगा, ईयरली अगर परसेंटेज देखा जाए तो 20% ही रहेगा। और अर्धवार्षिक कहा जाएगा, हाफ ईयरली बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। काहे कि आधा बोला है। तो पूरा 12 रुपये राशि पर 18 महीने प्राप्त ब्याज। अब अर्धवार्षिक निकाल के कितना दिन महीने के लिए बोल रहा है, तो ब्याज की 18 महीने के। तो 18 महीने क्या होगा, छः छः होगा, कितना जाएगा, 6 6 महीने का 3 जाएगा, 6 6 और 6, 6 महीना 6 महीना 6 महीने, 18 महीने, यानी 3 सक्सेसिव चल जाएगा अर्धवार्षिक रूप लगाएंगे तो 8% की दर से 8% की दर से 6 महीने का कितना होता है। और 10% की दर से देखा जाए तो 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 10% की दर से अगर 3 साल का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि निकाल जाए, 10% की दर से 3 साल के लिए जो सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है वो 33.1 लगता है, यानी सक्सेसिव से ये निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 33.1 का मिलेगा, 33.1। यहाँ पे 20% की दर से एक साल में कितना हो गया, तो पहला साल 20 मिलेगा, अगला साल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 32 और एक, और क्या हो जाएगा, 30 और 32 का सक्सेसिव क्या होता है, यहाँ पे हम जो निकालते हैं ए प्लस बी प्लस एफ बी अपॉन 100 पे ये सक्सेसिव निकाल के ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे कितना होगा, 32 + 20 कितना हो गया, 200, 200 बटा कितना हो जाएगा, 100, यानी 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 34%। यहाँ पे 34 मिला, यहाँ पे 33% मिला, 33.1%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 33 तो 1 जोड़ेंगे तो 34, 0.9% का डिफरेंस है। 0.9% का कितना हो जाएगा, तो 1200 का 0.9% निकालेंगे, 12,000 का 0.9%, 9/100, पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कर देगा वर्णमा। तो कितना यहाँ पे गलती हो गया, 20 10 30, यहाँ पे 30 होगा, सॉरी दोस्त, तो यहाँ पे 30 होगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 32 यहाँ पे 33.1, तो डिफरेंस कितना का है, 32, तो यहाँ पे तो 0.1 हो गया, यहाँ पे 32 में से 33 में से 32 जाए तो कितना 1.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो कितना निकालेंगे, 12,000 का 1.1%, परसेंट हटेगा तो बटा 100 और पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो, तो कितना 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 × 11 तो कितना हो गया, 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। नाउ मूव करेंगे आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दिए गए सप्ताह के अलग अलग दिनों में ए और बी द्वारा आने वाले लोगों की संख्या दर्शाया गया है। इसमें है जो लोग की संख्या है ए और बी में, तो पहले नंबर पे क्या है, पहला दिया हुआ है जो ए का दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या है, बी का दिया हुआ है। लोग आने वाले लोगों की संख्या, तो गुरुवार, शनिवार और रविवार। तो गुरुवार देख लेंगे, यहाँ पे गुरुवार, तो गुरुवार में कितना है, ए है, गुरुवार, शनिवार, यहाँ पे शनिवार है, और रविवार, रविवार देखिए यहाँ पे है, तो ए में इतना है। लेकिन ए में मॉल में आने वाले, कौन बोला है? ए में आने वाले कितना है, गुरुवार को इतना है, शनिवार को इतना है, यहाँ पे इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, यानी 400 कितना है, 60 है, फिर कितना है, 0821 है, उसके बाद कितना है, 0051 है। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 8 6 14 4 1 बच गया, 5 4 9 2 11 1 12 के 2 कितना बच गया, 1 2 1 2 1 3, तो 3240 हो गया। अब उसके बाद देखें, इन तीनों में मिलाकर मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या, ए में आने वाले लोगों की संख्या, और इन तीनों में मिलाकर बी में, तो बी में आने वाले कितने हैं, 750 है, 840 है, 1350 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1350 है, उसके बाद कितना है, 840 है, यहाँ पे कितना है, 750 है। ऐड करेंगे 0 5 4 9 5 5 10 4 14 कितना हो गया, एक कैरी कितना बचेगा, 1 3 1 4 8 4 12 12 7 19 की 9 कैरी कितना बचा है, 1 1 2। अब काटेंगे 0 से, 0 रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेंगे, आने वाले लोगों की संख्या का अनुपात, रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो भी। अब कटेगा 2 से, दोनों कट रहा है, यहाँ भी 2 से कट रहा है, यहाँ भी 2 से, तो 2 1 कम 2 2 छक 12 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 7 14, यानी 62। अब देखो 18 नंबर, 18 से कट रहा है, यहाँ पे 21 सत्ते, यहाँ पे कितना है,
21 7 47 होता है। आपको अगर टेबल याद हो तो ये दिखना चाहिए कि 21 इंटू 7 का ही मल्टीपल है। अब ये नंबर 7 से कटता है, 7 दूना 14, या नहीं करता है। 3 से कटता है, 3 से तो 21, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, कितना बच गया 1, 3 चौक 12 यानी 54 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 से काटे तो यहाँ पे कितना आ गया 21, यहाँ पे कट गया 7 इंटू 7 यानी 54:49, 9 छक 54। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लगता है कि मिस्टेक हो गया। दोस्तों ये सही से ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से ऐड करके दोनों का रेशियो निकालना है, आपको मिल जाएगा आंसर। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। tan 240 का मान इतना है, तो tan 240, तो tan 240 किस में आएगा। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना हो गया 180, यहाँ पे कितना होता है 360। अब 240 तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, इसके बीच में आएगा ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉसेक और साइन, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे tan क्या लिख सकते हैं, ऐसे tan, यहाँ पे लिख सकते हैं 180 प्लस 60। अब 300 जो भी है 90 और 270 पे चेंज होता है, 90 और 270 पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और 90 और 270 पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो चेंज होता है, और 180 और 360 पे 180 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 180 पे चेंज होगा नहीं, तो tan का tan ही रह जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो tan का tan ही रह जाएगा बराबर। तो tan कितना हो जाएगा 60, tan 60 का मान कितना होता है tan 60√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख जाएगा। ना मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित सरल कीजिए। अब देखिए एक क्यू दिख रहा है, सेम सेम नंबर दिख रहा है, नहीं किया है एक क्यू, यहाँ पे देखिए बी क्यू, यानी एक क्यू है प्लस बी क्यू है, नीचे में कितना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और नीचे भी क्या है नीचे भी सेम चीज है, तो सेम चीज से सेम चीज कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 700 कितना है 62 प्लस 316, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, यूनिट पे 8 किसका है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आर चलने की चाल से दुगना चाल से दुगनी चाल से वह जॉगिंग करता है। आर है जो मतलब आर कोई व्यक्ति है जो अपने चलने की चाल से दुगना चाल से जॉगिंग करता है, और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से वह दौड़ता है। एक तो चलता है, उसके बाद जॉगिंग करता है, उसके बाद रनिंग करता है। अपने घर से ऑफिस तरफ आधा दूरी चलकर और तय करता है और शेष जॉगिंग करके चलता है। मान लीजिए जैसे घर है, यहाँ से घर से ऑफिस यहाँ पे, तो आधा डिस्टेंस चल के जाता है, आधा डिस्टेंस जॉगिंग करके जाता है, शेष जॉगिंग करके जाता है। वह अपने ऑफिस से आते समय फिर वापस आ रहा है, यहाँ से आते समय आधी दूरी को जॉगिंग करके, आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और आधी दूरी दौड़कर जाता है। ठीक है, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अगर उसके कार्यालय से घर के बीच की दूरी टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 10 किलोमीटर दिया हुआ है, और वह 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, उसका स्पीड कितना है, स्पीड है जो कितना है 5, उसका स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला गया है जाने वक्त क्या करता है, यहाँ पे अगर इसका स्पीड ये यहाँ पे चलने के लिए 5 से जाता है, तो दौड़ने के लिए क्या चाहता है इसका डबल स्पीड से जाता है, यानी 10 से जाता है। यहाँ भी 10 से वापस आएगा, फिर रनिंग में क्या होता है इसका दुगना स्पीड से वो वापस दौड़ के आधा दूरी दौड़ के आता है, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा उसका 20 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जाने और आने तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा 5 की स्पीड से कितना है, यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना 5 के 5 डिस्टेंस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या है 5 डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 5, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा यहाँ पे, यानी 5 किलोमीटर दौड़ा जा रहा है, 5 की स्पीड जा रहा है, यहाँ पे टाइम निकलेगा कितना निकलेगा टाइम, यहाँ पे एक टाइम आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना टाइम आएगा आधा टाइम आएगा, यानी 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी है और 10 की स्पीड जाएगा तो 5/10 हो जाएगा,
5/10, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 1/2 लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ भी 1/2 लगेगा। यहाँ कितना लगेगा, तो 5/, कितना हो जाएगा 20, नहीं 1/4 टाइम लगेगा। टोटल यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, तो आधा आधा कितना होता है, एक होता है, एक एक दो, तो 2.1/4। यहाँ पे कितना रहा 2.1/4, यानी कितना रहा 9/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9/4, 4 नीचे लिखने के अच्छा है कि ऊपर में हम लिख दें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80/, जब इसको हम डील करेंगे तो क्या आएगा 80/9, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 5+2√3/5 - 2√3 का मान कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण में सिर्फ सिंबल चेंज करके सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना है 5+2√3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 2+√3 यहाँ पे परमीकरण कर दिया तो कितना आ जाएगा x+y√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a+b × a - b, a+b × a - b, तो a+b × a - b, यहाँ पे क्या लग रहा है a+b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, एक तो नीचे कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे एक बार पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4√3 आ जाएगा, प्लस प्लस सिंबल है तो प्लस करेंगे। अब √3 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5√3 आएगा। फिर क्या होगा प्लस प्लस, तो 2 से, और √3 × 3 कितना हो जाएगा 3, नहीं 2 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बराबर क्या है x+y√3। यहाँ पे जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 6 और 10 कितना हो गया 16, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपको 16 बच गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9, 9√3 इक्वल टू कितना हो गया x+y√3। कंपेयर कर देखो, x के सामने कितना आ गया 16 आ गया, √3 वाला टर्म में क्या है, y के सामने क्या हो गया 9, यानी x इक्वल टू 16 और 9, 16 और 9 कहाँ दिख रहा है, x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर सी में। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक खंबे के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पहला भाग उसके पूरे खंबे का 1/4 है। यहाँ पे 1/4 है पूरे खंबे का। दूसरा भाग क्या है, पहले एक भाग का 1/8 है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिखो तो इसका मल्टीपल हम क्या मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 1/4 का 1/8 का एलसीएम कितना होता है 8/4 का एलसीएम कितना हो गया, तो 8/4 का एलसीएम कितना होता है 8, यानी मान लेते हैं टोटल खंबा की लंबाई कितना है, टोटल खंबा की लंबाई कितना है, टोटल खंबा की लंबाई कितना है 8 मान लिए। होता तो 1/4 इसका खंबे का आधा, 1/4 निकालेंगे, 1/4 कितना होता है 2, यानी पहला खंबा की लंबाई कितना है इतना है। और शेष दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 है, दूसरा भाग है जो पहले का 4/8, तो पहला कितना है 2 है, उसका 4/8 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 से 8 कितना बच गया 1 हो गया, यानी 1 है, दूसरा कितना हो गया 1 हो गया, यानी पहला है दूसरा है, तो बाकी कितना बच गया, दोनों मिला के कितना हो गया 3। तो शेष कितना बच गया 8 था और 3 हो गया, तो कितना बचा 5। 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, और तीसरा खंबा कितना है, तो तीसरा खंबा 10, यानी 5 का 10 है तो 1 का कितना हो जाएगा 2। टोटल हम खंबा की लंबाई कितना माने थे 8, इसका मतलब टोटल खंबे की लंबाई कितना हो गया 16 ना। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक छोटा लड़का एक ध्वज खंड की दूरी पर खड़ा है, मान लो यहाँ पे एक छोटा लड़का खड़ा है एक ध्वज से, जब वो ध्वज से देखता है, मान लीजिए ध्वज यहाँ पे लगा हुआ झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है एक झंडा लगा हुआ है, और जब एक लड़का एक ध्वज को देखता है, उसके आंखें से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पे माने लड़का यहाँ पे है, मान लेते हैं लड़का क्या है यहाँ पे है, अब यहाँ से क्या करा देख रहा है ऊपर में, तो यहाँ ध्वज और खंड के बीच की लंबाई कितना हो जाएगा, इसके बीच में जो एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण का मतलब, उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर देखना, ऊपर ऊ से क्या हो गया उन्नयन, उन से ऊपर यानी ऊपर देखना है, नहीं उस ऊपर देखना है, तो ऊपर कितना है 60 डिग्री है। यदि ध्वज खंड की लंबाई कितना, ध्वज खंड की ऊंचाई, ध्वज खंड की ऊंचाई है कितना दिया हुआ है 30 फुट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 60 है 30 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिपलेट होता है 30 60
90। अगर आप इसे याद कर ले तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो 90 के सामने कितना हो जाएगा 2, 30 के सामने कितना होता है 1, तो 60 के सामने कितना होता है √3। नहीं, √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना हो गया 30y √3 हो जाएगा। डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। और हमसे पूछा है क्या, तो ध्वज खंड से लड़के की दूरी, ध्वज खंड यहाँ पे ध्वज है, यहाँ पे लड़का है, तो इसके बीच में दूरी कितना है एक ही ना है। एक का वैल्यू कितना आ गया 10√3। एक ऑप्शन नंबर कौन सा है एक। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यदि एक श्रेणी में बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसका बहुलक और माध्यिका का अंतर। बहुलक है यानी मोड है जो क्या है मीडियन से क्या है माध्य से, यानी मीन से क्या है 9 अधिक है। मीन मानते हैं 1 है तो मीडियन कितना है 9 अधिक x प्लस 9 है। उसका बहुलक और माध्यिका में अंतर निकालना। बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसको बहुलक, बहुलक और माध्यिका में अंतर। तो बहुलक और माध्यिका में अंतर, बहुलक और माध्यिका निकाला है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुना माध्यिका। 3 गुना माध्यिका नहीं दिया हुआ है। बहुलक बराबर, तो बहुलक कितना है x प्लस 9, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका यानी मीडियन, शॉर्ट में लिख देते हैं मीडियन, माइनस 2 माध्य। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। 2 माध्य कितना दिया हुआ है x हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इधर इसे यहीं पे रहने देंगे और पहले माइनस में दिखाई देगा प्लस में, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 माइनस इधर तो प्लस में, यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया 3 गुना माध्यिका हो गया। यहाँ पे सोल्व कितना हो गया 3x प्लस 9, यहाँ पे 3 है तो भागे में कितना आ जाएगा एक्स प्लस 3। मीडियन कितना आ गया एक्स प्लस 3, यानी मीडियन बराबर क्या हो गया माध्यिका कितना आ गया माध्यिका कितना आ गया माध्यिका आ गया एक्स प्लस 3। अब पूछा है कि बहुलक और माध्यिका, बहुलक कितना एक्स प्लस 9 है, माध्यिका कितना है एक्स प्लस 3 है, दोनों में डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी समीकरण है जिसमें कितना दिया हुआ है, जहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण दिया है 6² माइनस एक्स प्लस 15। यहाँ पे द्विघात समीकरण तोड़ने पे ये 15 है 6 है तो कितना हो जाएगा 15 6 90। और 90 निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है इसका मूल है, तो मूल निकालने का फॉर्मूला तोड़ते हैं तो इक्वेशन को तोड़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो 90 को इस टर्म में तोड़ो कि दोनों के बीच में गैप कितना का आ जाएगा एक का, तो 10 नमा 90 होता है, यानी 10 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x²। तो यहाँ पे 10 माइनस एक आ गया, यानी एक 10 है एक कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 6x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन कुछ है 15 9 90 कितना कॉमन कुछ है, तो यहाँ पे कॉमन कितना है 2x कॉमन हो तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, क्या क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी 2x एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू क्या हो गया 3/2। ये एक मान कितना आ गया 3/2, दूसरा मान क्या आ जाएगा, दूसरा एक और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे यहाँ से निकालेंगे तो x मान के और क्या आएगा, तो प्लस में जाएगा तो -5 हो जाएगा बाई 3। अब बोला है एक बड़ा है, मान लीजिए बड़ा वाला को अल्फा मान लेते हैं, छोटा वाला क्या मान लेते हैं बीटा, दोनों घटाना है यानी 3/2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/3। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कैल्सियम 6, कितना हुआ 9 प्लस 10 कितना होगा 19/6। ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त।